पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और अनंत ब्रह्मांड की दिव्य और ईश्वरीय शक्तियों को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस शक्ति महोत्सव के 8वें दिन आज हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आज का सेशन जो है वो उषा जी, मंजू जी और गरिमा ले रही हैं। तो हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी। आमंत्रित करती हूँ मैं आप तीनों को, और मैं आपको को होस्ट बनाती जा रही हूँ जी। ओके, ऑन कर लो गरिमा। आत्मवंदन सभी को। जी, आप पहले शुरू कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले उषा दीदी, आज हमारा देवी के दिनों का 8वां दिन है, तो उषा दी आएंगी। आ, उषा दी आप हैं? मैं हूँ। जी जी, आप तीनों होस्ट को होस्ट हैं, तो आप आराम से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जी जी ओके, थैंक यू। जी, उषा जी शुरू करिए। आज जो हम नवरात्र मातेश्वरी के मना रहे हैं, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। आज जो हम नवरात्रे मना रहे हैं सभी मिलकर, आज उनकी अष्टम दिन है और महागौरी की अष्टमी का दिन है आज। तो आज इस बारे में मैं वैसे तो हम उनके ना तो स्वरूप को बखान सकते, और हम इस लायक ही नहीं है कि हम यह सब उनका बता सके पूर्ण रूप से। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि हम उनके स्वरूप को अपने प्यार और भक्ति से जो भी हमको मिलता है वो हम बता सकें। मैं पत्री जी और महाअवतार बाबा जी से आशीर्वाद लेते हुए आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज हम जो भी हमारे शक्तिपीठ है पूरे 51, उनकी सारी गुंबदों को एक जगह इकट्ठा करके, और उन सब की सब लोग ये विचार करिए कि आज हम उस सब के नीचे बैठे हुए उनकी ऊर्जा से जुड़ते हुए हम यह सब सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, भजन सुनेंगे, हम सब उसी के नीचे बैठे हुए हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो महागौरी हैं, कल काल रात्रि थी, और काल रात्रि में काल के समान दुख सहकर हम अपनी तकलीफों से निकल के, जब माता जी ने हमें संभाला है, हम निकल के आए और आज एक नया उदय हुआ है, जो कि हर तकलीफ के बाद इसी तरह होता है। और आज हमने महागौरी के दर्शन करे हैं। ये इनकी गौरी, महागौरी को गौरी उनके गौर वर्ण के कारण कहते हैं। और ये इनकी जो मतलब इनकी गोरे का जो इनका प्रस्तुत किया जाता है, वो शंख, चंद्रमा, मोगरा, इसके फूलों से भी अधिक
यह गौर वर्ण है और उन सब की चमक इनके आगे फीकी पड़ जाती है और इनकी चमक से हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी, हीरों के जड़े आभूषण से सजी सफेद बैल पर बहुत ही भव्यता से यह विराजमान है महागौरी, और 1000 सूर्यों के समान तेज से चमक रही हैं। उनकी 4 भुजाएं, देवी की 4 भुजाएं हैं। सफेद वस्त्र उनके तेजस्वी, पवित्र और प्रकाशमान स्वरूप को बताते हैं। सफेद रंग जो है वो समझिए वो सभी रंगों की अनुपस्थिति कर देता है। जब वो सफेद रंग होता है तो वो सब रंगों को खत्म कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस रंग के जो वो उन्होंने धारण कर रखा है, वो समझो उनका स्वरूप पूरा कांतिमय है, पूरा वाइट है। तो उस रंग के आगे कोई निर्णय नहीं है, बल्कि केवल एक शुद्धता है जो सभी हम लोग उस शुद्ध भाव से, उस रूप से जुड़े हुए हैं। इस रंग में भौतिक प्रकृति के कोई गुण नहीं है, बल्कि यह अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। दाहिने हाथ की जो वरद मुद्रा है, उनकी 4 हाथ हैं, जिसमें दाहिने हाथ की जो वरद मुद्रा है वह वरदान और सौभाग्य प्रदान करती है। त्रिशूल, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के कर्मों और पापों को नाश का प्रतीक है। बाएं हाथ की अभय मुद्रा निर्भयता प्रदान करती है। जो अभय मुद्रा है वो निर्भयता प्रदान करती है। 3 ये हो गए, और चौथे हाथ में है उनके डमरू। इसका नाद अनंतता का प्रतीक है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्मांडीय कंपन, वाइब्रेशन को जन्म देती है। जन्म क्या देती है? ये जो इसकी ध्वनि है वो उस वाइब्रेशन में लय देती है। उसका उतरना चढ़ना डमरू की ध्वनि पर रहता है। और ये जो डमरू है ये वाइब्रेशन दर्शाता है, और इस ऊर्जा को दिव्य माँ, ये गौरी माँ द्वारा सक्रिय किया जाता है। इस सब का सार समझें तो महागौरी वह शुद्ध निर्मल शक्ति है जिनकी दिव्य प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि एक तो ध्वनि होती है, एक हम जब ऊंचे पे कहीं जाके बोलते हैं तो पलट के जो वायु, वो प्रतिध्वनि, वो प्रतिध्वनि को ही स्पंदन संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवंत कर देता है। मतलब जो इनकी निर्मल शक्ति है, जिनकी दिव्य प्रतिध्वनि जो इनके आने पर होती है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवंत कर देता है। वो जो वाइब्रेशन है, एक माँ के रूप में वे अपने बच्चों के कर्मों और पापों को ध्यान रखती हैं, उनकी शुद्ध इच्छाओं को पूरा करती हैं और भय और दुख को दूर करके उन्हें धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। उनकी उपस्थिति शांति का संचार करती है। जब हम उनके दर्शन करते हैं तो अभी जो हमने पीछे 5-6 मैया के स्वरूप देखे थे, उनके उनमें और इनमें यही है कि ये इनमें बड़ी सौम्यता है, बड़ी शांति है, बड़ा अलौकिक इनका रूप है। सौम्य चेहरा है, व्याकुल हृदय को शांति प्रदान करता है। महागौरी की पूजा भक्तों की आत्माओं को शुद्ध करके, उनके पापों और अशुद्धियों को दूर करके उनको सही ज्ञान दर्शाती है। बच्चा जैसे कि वो कैसे ऐसा करती है कि जैसे कोई बच्चा है वो कीचड़ से आता है, जब हम कहते हैं कि ये माँ बड़ी दयालु है, बड़ी सौम्य है। इसे समझें कि जब कोई बच्चा कीचड़ से धूल मिट्टी से खेल कर आता है तो माँ की गोदी में जब बैठता है तो माँ अपने पल्ले से उसका मुंह साफ कर देती है। तो इसी तरह ये जगत की माँ है। हम कितने भी पाप करके जब हम इनकी शरण में जाते हैं
तो ये हमारे पापों को भूलकर ये हमको उतना ही स्नेह देती हैं जैसे एक माँ खेलते हुए बच्चे को उसका मुंह, उसकी कीचड़ साफ करती है। अब ये बात है कि जब हम इनकी गोदी में होते हैं तो हम साफ हो जाते हैं। इनका जो स्मरण है वो शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। चाहे हमारा अंतर्मन कितना भी दूषित क्यों ना हो, जब हम इनकी आराधना करते हैं, देखिए जितनी भी पीछे की थी वो, जो भी अपन 6 दिन चल के आए, वो किसी न किसी को संहार कर रही हैं, कुछ कर रही हैं। अब इस रूप में अब वो यहाँ पे प्रकट हुई हैं कि जो शांत हैं, और वो हमारे लिए, हमको अंतर्मन से हमारे को ऐसी प्रेरणा देती हैं कि उनका रूप देख के कि हम भी अच्छे बने। इस तरह से एक माँ की तरह वे भक्तों को, साधक को जीवन के उतार चढ़ावों में सहारा देते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में प्रशस्त करते हैं। जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं, जब आप बिना किसी अपेक्षा के कि हम तो दे रहे हैं, हम कुछ उसके अगेंस्ट चाहते नहीं है, जब देते हैं तो प्रकृति आपको बिना किसी शर्त के वापस भी देती है। उनकी दिव्य उपस्थिति में की साधना में हमें ज्ञान होता है कि हमारे लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम उनकी साधना करते हैं, हम उनके दिव्य रूप को देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमारे लिए क्या, हमें ऐसा ज्ञान आता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। अपनी जरूरतों को पूरा करना, जरूरतों को प्राप्त करना, या अपनी इच्छाओं को पूरा करना। अपने पास जो है उसके प्रति सजग रहना, या अपनी कमियों के को सोचकर उसके लिए चिंतित होना। ये ज्ञान हमको अपने आप होने लगता है कि हमें कहाँ सजग रहना है और कहाँ चिंतित। हमें नेचुरली जो हमको मिला है, जो हम पर है, उसके ही प्रति सजग रहना है। हमें ये नहीं कि जो हमें नहीं मिला उसकी चिंता में अपना जीवन गुजारो तो गुजार दो। बाकी हमें माँ के दर्शन करने पे ही उनसे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमको अब सदमार्ग लेना है। देने से मन हल्का होता है। यदि प्रकृति आपको देने का माध्यम चुनती है तो आप वाकई भाग्यशाली हैं। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए पहले देना शुरू करें। आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो पहले बिल्कुल बिल्कुल किसी वापसी के उसमें नहीं, अपने बस देना शुरू करें, धैर्य रखना शुरू करें। प्रकृति के खेल में कुछ भी पल भर में नहीं होता। तो यह आप समझ रहे होंगे। ऐसा सोचना कि आज हमने भाई ये, अरे हमने तो करा इसलिए था, हमको तो ये लाभ मिला नहीं, तो भी आप साधना करते रहिए, वहां से फल की प्राप्ति होनी ही होनी है। अगर हम लोहे को आकर्षित करने के लिए हम सोचे हमें लोहा चाहिए, हम लोहे को आकर्षित करने के लिए हमें चुंबक बनना पड़ेगा। और मधुमक्खियों को आकर्षित करना है, मतलब कि अगर हमें इतनी बड़ी चीज है तो हमको वो चुंबक के समान बनना पड़ेगा। और इसी तरह यदि हम शहद चाहते हैं और हम मधुमक्खियों को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें फूल बनना पड़ेगा। बनावट की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, आपको यह करना ही पड़ेगा। सचमुच चुंबक बनिए और आप स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। देवी हमें पवित्रता की शक्ति, दृढ़ता की ताकत और अपने भीतर के दिव्य सार को अपनाने की सुंदरता सिखाती है। ये जो मातेश्वरी हैं, ये उनके गुण हैं। ये स्वयंवर से पहले माँ जानकी ने महागौरी की पूजा करी थी। ये आप रामायण में अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो ये महागौरी की पूजा करी थी और उन्होंने यह, उनके लिए यह अनुष्ठान था कि ये जो, क्योंकि वो राम को देख चुकी थी, तो वो राम को ये चाहती थी कि ये राम ही शिव धनुष तोड़े और मेरा वरण करें। तो इस संदर्भ में जो, मतलब ये, और उनकी शादी राम से हुई और उन्हें मनचाहा वर मिला। तो यह भी कहना चाहूंगी कि जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको महागौरी की उपासना करनी, वैसे तो हम सबको करनी चाहिए, पर एक ये भी एक बात है। वह प्रकाश और सौंदर्य के प्रतीक हैं। जहां भी उनका आह्वान किया जाता है वहां सौंदर्य और जीवन की सभी अच्छी चीजें विद्यमान होती हैं।
उनकी ऊर्जा शांति और सुकून प्रदान करती है। उनकी पूजा करने से चिंता और तनाव दूर होता है। जहाँ शांति और सुकून होता है वहां सामंजस्य बना रहता है। वे रिश्तों में सामंजस्य बनाती है। इसी कारण जहाँ शांति होगी, सुकून होगा, वहां रिश्ते अच्छे होंगे और सुखी वैवाहिक जीवन भी होगा। ये उसी को बढ़ावा भी देती है महागौरी की उपासना। इसलिए गृहस्थ लोग करें तो बहुत अच्छा है। उनकी भक्ति जीवन में सकारात्मकता बदलाव लाती है, इच्छाओं की पूर्ति करती है और आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करती है, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है। जिस प्रकार देवी ने तपस्या कर भगवान शिव से विवाह किया, उसी तरह अविवाहित लड़कियों को महागौरी का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। अब एक कथा ये भी है कि जब ये तपस्या कर रही थी, बहुत सालों, अनेकों वर्षों तक जब इन्होंने तपस्या करी, उस कारण से इनका रंग काला हो गया शिव को प्राप्त करने के लिए, धूप में, इसमें। और जब इन्होंने गंगा में स्नान किया तो ये एकदम गौर वर्ण दिव्य इनका रूप निखरा था। अब एक कहानी और है, एक छोटी सी कहानी। ये तो मैंने बताया कि ये इनका सब इस तरह से है। अच्छा, एक बात और है कि शैलपुत्री जो है, शैलपुत्री भी सफेद वस्त्र में बैल पर ही है, और अब ये हैं। तो ये मतलब हुआ कि जैसे शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र पे थी, और इतने दिनों में जब हमने इनकी भक्ति करी तो वो ही रूप इनका महागौरी बन गया है। जब हम इतने चक्रों से होते हुए हम अब यहाँ पे हैं, तो वही शैलपुत्री ने जब शिव की ऊर्जा को बढ़ाते 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 तो ये महागौरी आ गई हैं यहाँ पर। इस ऐसे भी समझिए। एक छोटी सी कहानी है कि जब ये वहां गई कैलाश पर्वत पर, तो शिव जी बोले, ये गई तो इनके साथ तो भैया वो शेर, उनका वाहन जाना ही था। तो जब वो आई तो शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, ये शेर अंदर नहीं जाएगा। तो वो बोली, उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भाई ये तो मेरा प्रिय भक्त है, और उस शेर का नाम था सोमनंदी, कि ये तो मेरा प्रिय भक्त है। तो वो बोले, नहीं, इसने ऐसे जन्मों में कार्य किया है, पिछले जन्मों में, कि इसने ऋषियों की तपस्या भंग करके और जो उनकी गाय होती थी उन्हें खा लेता था, तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। सभी लोग खड़े थे वहां पे, जो भी शिव परिवार हैं उनमें सभी थे, कार्तिकेय भी, गणेश जी भी। तो उन्होंने कहा कि उनको बड़ा वही कि वो इसके बिना तो वो कैसे रहेंगे, वो उनका वाहन था। तो उन्होंने कहा, जब मैं तपस्या कर रही थी तब भले ही जो इसकी ये प्रवृत्ति थी उससे पहले थी, पर अब ये मेरा भक्त है, और जब मैं तपस्या कर रही थी तो ये वहीं मेरी रक्षा करते थे, और इन्होंने भूख भी इनको नहीं लगी, और ये दुर्बल हो गए थे, और इन्होंने मेरे को सब संकटों से बचाया है। तो कार्तिकेय बोले कि ऐसा है कि वृषभ और इनकी तो शत्रुता है, तो फिर यहाँ तो नंदी रहते हैं, और यहाँ पे सब गणों को तो अनुमति है, पर इसको अनुमति नहीं है। तो मातेश्वरी बोली कि भाई कैलाश पर्वत ऐसा है जहां कोई एक दूसरे का कोई नहीं है। आप देखो कि प्रभु ने नाग रख रखा है अपने गले में, तो यहाँ पर मूषक भी है गणेश जी का, और आपका मयूर भी है, नंदी भी है। तो यहाँ पे कोई किसी का बैर नहीं है, यहाँ सब अच्छी तरह रहते हैं, तो इसको भी रहने दिया जाए। यह तर्क शिव जी को पसंद आया, और वो सोमनंदी को वहां रहने दिया था। तो जब ये सब हो रहा था तो वो इसी रूप में थी महागौरी के, तो शिव जी की निगाह इन पे से नहीं हट रही थी। शिव जी बराबर देखे जा रहे थे। तो इन्होंने कहा, आज मैं इस रूप में हूं तो आप मुझको मतलब बहुत पसंद कर रहे हैं, जो भी कहा होगा। तो अभी तक तो ऐसी बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपके इस रूप को, इस वाले वर्ण और इस वाली वेशभूषा के आपके लिए एक
एक और इसके पीछे एक कारण है कि आपको यह क्यों बनाया गया है महागौरी। तो उन्होंने पूछा, जैसा भी हुआ। तो वो इसलिए बनाया गया था कि देवताओं को जब राक्षसों से युद्ध विद्ध हुए तो उनको बड़ा घमंड आ गया कि हम तो जीत गए, अब हमारे बराबर तो कोई है ही नहीं। इंद्र का दरबार लगा हुआ था और वहां सब गरबा रहे थे कि हम तो ये सब जीत गए, अब हमको राक्षस जो पाताल में घुस गए तो हम उनको वहां पर भी मारेंगे। तो वहां गुरु बृहस्पति बैठे थे, वो बोले अब जब वो चले ही गए हैं, अब उनकी तरफ से कुछ नहीं है, तो आप क्यों ये भावना अपने में रख रखी है, ये द्वेष की भावना रहने दो। पर इंद्र भाई, वो इंद्र तो इंद्र ही है, और भी सब गरबा रहे थे। तो इस कारण से इनको भी, इनकी भी उत्पत्ति हुई थी कि देवताओं के गर्व को भी तोड़ के उनमें एक अच्छे विचारों को लाएं और उनकी ईर्ष्या को हटाएं। तो जब वो दरबार लगा हुआ था तो उन्होंने, दरबारी सब आपस में बखान कर रहे थे और गुरु बृहस्पति गुरु सबको समझा रहे थे, नहीं ऐसा नहीं करना है। पर कौन मान रहा था, अपने अपने कह रहे थे अब तो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो उन्होंने देखा कि दूर एक बहुत बड़ा पुंज, जिसके प्रकाश में ये लोग आंख नहीं खोल पाए और यूं 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 देखने लग गए। तो कह रहे ये कौन सी मतलब राक्षसी शक्ति आ गई है, ये क्या है, ये किसने कर दिया ये। इंद्र बोले, तो बोले, सभी लोग बोले पता नहीं कोई राक्षसी प्रवृत्ति है, ये कौन आया है। तो उन्होंने कहा जाओ तुम देख कर आओ इन्हें। तो उन्होंने सब में पहले वायु देवता को भेज दिया। तो वो गए, तो उन्होंने ललकारा, कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई स्वर्ग में आने की, और तुम यहाँ पे कैसे ये पुंज लगा के खड़ा कर रखा है। तो जोत जल रही थी, उसमें ही उनका रूप ही देख ही नहीं रहा था, वो तो खुद ही खड़ी थी, उनको ही लग रहा था कि ये भाई जोत जल रही है, यहाँ यहाँ इतना पुंज है प्रकाश का, वो तो खुद ही होंगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि आपस में बहसबाजी हुई कि तुम हो, मैं तो इतनी तेज वायु करूंगा सब उड़ जाएगा यहाँ से, तो तुम क्या बातें कर रही हो, इस तरह से वो गरवाए वायु देवता। तो उन्होंने कहा चलो, उन्होंने एक ऐसी तिनका फेंक दिया और कहा कि जी ये पड़ा है तिनका, इसे तुम उड़ा दो। और उनने पूरा जोर लगा लिया, होना ही ये था, उनने पूरा जोर लगा लिया, खूब जोर से हवा चलाई, कुछ नहीं, वो नहीं उड़ी, तिनका नहीं उड़ा, बाकी सब उड़ रहा था। और वो जाके वापस गए, उनकी शक्ल देख के इंद्र बोले कि अरे क्या हो गया। बोले ऐसी ऐसी बात है, और वो तो ललकार रही है कि जाओ जाके कहो जिसमें भी शक्ति हो ये तिनका उड़ा दे, और तो छोड़ो बस ये तिनका ही उड़ा दे। अग्नि देवता आया, अग्नि देवता ने खूब आग वाग जलाई, कुछ भी ना हुआ, वो भी वापस हो गए। और फिर वर्षा आई, जल वाले, उन्होंने पानी में बहाना चाहा, नहीं बहे। कुबेर आए, कुबेर ने अपनी गदा से मारना चाहा, तिनका कहीं वहीं का वहीं रहा। और अब कौन, अग्नि रह गई, अग्नि देवता भी आए, ऐसे ये चारों पांचों आए। अब इन्होंने सोचा कि इंद्र ने सोचा ये क्या है, चलो मैं चल के देखता हूँ। इंद्र आए, उन्होंने अपना ब्रह्म वो निकाला, वज्र वाला, ऐसे करके हाथ करके वज्र वाला लिया और बोले ये क्या है, मैं क्या है ये। और उन्होंने उस पर वज्र का प्रहार किया। वज्र का जब प्रहार किया तो वज्र का प्रहार तो वापस भी आता है, जब नहीं अपने आखेट पे सही लगेगा तो वापस हो लेता है। तो वो तो उस तिनके का तो कुछ नहीं कर पाए, पर वो प्रहार उन देवताओं की तरफ जाने लग गया। जब देवताओं की तरफ जाने लग गया तो उन्होंने कहा कि ये मैया ने जब देखा, वो लोग तो उससे, उस प्रहार से देवता घायल होने को हो रहे थे कि मैया ने उस प्रहार को आसमान में भेज दिया, उसकी ऊर्जा को वज्र के ऊपर भेज दिया। तब उनकी, इंद्र की आंख खुली कि अरे ये तो भाई, ये तो कोई हमारी हितैषी है। वो उनके पाँव में पड़ गए। फिर पाँव में पड़ गए तो वो उनका रूप भी देखने लग गए। तो बोले जी ये मैं, आप लोगों को बड़ा दम्भ है कि आपने असुरों को मारा है, ये है वो है, और ये सब जबकि करने वाली शक्ति शक्ति मैं हूं। तो उन्होंने कहा मातेश्वरी हमसे बहुत बहुत गलती हो गई, हमें क्षमा करें क्षमा करें। सबों ने ऐसे करा, उनकी आरती उतारी और वो अपने
जो भी था वो ईश्वर में, मतलब कहने का ये है कि उन्होंने देवताओं के दम्भ को भी खत्म किया, और उनको उनको प्रेम बस या प्यार से जो उनकी सौम्यता है, वो ब्रह्मास्त्र वो चाहती तो उनको और पिटने देती, पर उन्होंने उसको करके, और इसी तरह से जो देवताओं तक के कष्ट दूर करती हैं, वो हमारे तो कष्ट दूर होनी है। तो इसी तरह से इसी ऊर्जा में हम लोग इनको नमन करते हैं। महागौरी को नमन करिए और उनके सौम्य स्वरूप से अपने आप को शुद्ध करिए। और अब हम इसी भावना को समझते हुए अब हम ध्यान करेंगे, और ध्यान करेंगे ध्यान। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जी उषा जी, उषा अब जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गरिमा जी को बुलाती हूँ, वो ध्यान करें। जी जी जी, ठीक है। ओके। बहुत सुंदर ओके कथाएं संतोष। सुनाई आपने। ओके। जी हाँ, गरिमा म्यूट कर लो। आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन। ध्यान नेपाल में सभी का स्वागत है। और आपने उषा जी बहुत अच्छे ढंग से इतना सजीव इसका चित्रण किया कि आंखों के सामने देवी का रूप पूरा दिख रहा था। गौर वर्ण, और जिस तरह शिव आज जी मनमोहक हो रहे थे, उसी तरह आपकी वाणी में हम लोगों की आंखों के सामने देवी का पूरा आज पूरे सचित्र। ब्रह्मांड में उन्हीं की ऊर्जा है। बिल्कुल। आप ध्यान कराइए। जी, थैंक यू। आप सभी एक बहुत शांत जगह पर, सभी, अब हमने कथा सुनी, हम सभी ध्यान के लिए तैयार हैं। तो अगले 20 मिनट के लिए, आज देवी का 8वां दिन है। मैं सभी से गुजारिश करती हूँ अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए, जिसने चश्मे लगाए हैं वे चश्मे उतार लें, हाथों को हाथों में फंसा के और पैरों को क्रॉस करके आप चेयर पे बैठे या किसी भी कंफर्टेबल जगह पर। तो जिस तरह आप सभी को पता है, आज देवी का 8वां दिन है, और हम देवी के प्रथम दिवस से ही अपने शरीर के अंदर अपने ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर रहे हैं, यहाँ ध्यान नेपाल में ध्यान के जरिए। तो हमारे 7 चक्र, 7वीं देवी काल रात्रि तक हमारे 7 चक्र, हमारे 7 ऊर्जा के सेंटर, ये सभी इनके द्वारा संचालित हो रहे हैं। हमने इनको एक्टिवेट कर लिया है। अब आज हमारा 8वां दिवस है। महागौरी, जो सभी, वैसे हमारे शरीर में 114 अंदर और बाहर 114 ऊर्जा के केंद्र हैं, यानी चक्र हैं। मेजर और माइनर चक्र बताया जाता है। अच्छा, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, आप लोग आंखें बिल्कुल बंद करें। जो भी आपके सामने ये आ रहा है, ये आंखें बंद करके सुनेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज आपके साथ काम करती हुई नजर आएगी। अब हम महागौरी से आज निवेदन करेंगे, हमारे 7 चक्रों की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर तक, क्योंकि हमेशा ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, तभी यह है हमारा ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र से जो दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जाती है, और हमारे चक्रों से ऊर्जा नीचे के से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाकार आके हमारे चक्रों को एक्टिवेट करती है। तो यह प्रोसेस है। आज हम अपने बेसिक चक्र से, तो इसके लिए आज जो मैंने मंत्र आप सभी के लिए, ये महागौरी के देवी का भी है, और हमारे चक्रों को नीचे से ऊपर तक की एनर्जी को एक बार और एक्टिवेट करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आप सबके सामने मंत्र का, हम दीदी मंत्र थोड़ी देर से बजाएंगे, मैं इसका थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। आप लोग बस इसको मेरे साथ साथ थोड़ा मन ही मन में बोलते जाएंगे और महसूस करते जाएंगे। मंत्र है हमारा
सर्वाधार महाशक्ति मूलाधार वासिनी। क्योंकि अगर मैं सीधे मंत्र बजाऊंगी तो हो सकता है कुछ लोग इसका अर्थ ना समझ पाए। तो आज का जो हम मंत्र मंत्र अभी हम जो प्ले करेंगे, म्यूजिक प्ले करेंगे मेडिटेशन के लिए, उसके पहले एक एक शब्द का अर्थ मैं आपके सामने रख रही हूँ और आप इससे कनेक्ट होते जाइए। सबसे पहले है सर्वाधार महाशक्ति मूलाधार वासिनी। हे देवी, आप सभी का आधार हैं और मूलाधार चक्र में निवास करती हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ महसूस करिए। आप जो गहरी लंबी सांस ले रहे हैं, यह नीचे तक आपके मूलाधार, आपके बेसिक चक्र तक जा रही है। और धीरे धीरे इसे आप छोड़ रहे हैं। आप बेसिक चक्र से ही सांस को छोड़ रहे हैं। ऊपर की ओर उठती हुई एनर्जी को महसूस करते जाएंगे। स्वाधिष्ठाने स्थित देवी सर्वश्रेष्ठ दायनी। अतः आप स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होकर सबको श्रेष्ठ फल देती हुई हैं। हे देवी, आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को स्वादिष्टान केंद्र में, यानी हम नीचे से सेकंड सैक्रल चक्र पे, यहाँ हमारी जो देवी विराजमान है, यह हमें सर्वश्रेष्ठ फल दे रही हैं। थोड़ा ऊपर उठते हुए नाभि से थोड़ा ऊपर, मणिपुर जगत जननी सर्व जीव सुपानी। आप मणिपुर चक्र में स्थित होकर पूरे जगत की जननी हैं और आप सभी जीवों का पालन करती हैं। इसके बाद मणिपुर के बाद अनाहत काम त्रिकोण वासिनी। आप हृदय चक्र में स्थित हैं। प्रेम, भावना व शक्ति का स्रोत है। श्री त्रिकोण वासिनी भैरवी, आप त्रिकोण यानी शक्ति का प्रतीक भैरवी के स्वरूप में हैं। ईशान्य समुखी देवी निखिल विश्व, आप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और हर दिशा में उपस्थित हैं। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर अपने कंठ पे, हम कंठ में जय भैरवी का गान है। जय भैरवी, जय भैरवी, जय भैरवी। आप भक्तों की रक्षा करने वाली और मोक्ष देने वाली हैं। तो आसान शब्दों में यह मंत्र हमें यह कह रहा है, देवी शक्ति हमारे शरीर के हर चक्र में निवास करती है। वही सृष्टि की जननी, पालन करने वाली और रक्षा करने वाली हैं। और वही हमें शक्ति, प्रेम, सुरक्षा और मुक्ति देती हैं। संतोष दीदी, अब आप मंत्र प्ले करें प्लीज। अब हम इन मंत्रों के साथ और अपनी नासिका पे ध्यान देते हुए, अपनी सांसों पे पूरा ध्यान रखते हुए, धीरे धीरे आप इस मंत्र के साथ खोते हुए जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ऊर्जा को आप अपने एक एक एनर्जी सेंटर में, एक एक ऊर्जा के केंद्र में महसूस करेंगे।
सर्वधारवासिनी सर्वधार महाशक्ति मूलाश्रयवासिनी स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी सर्वधार महाशक्ति मूलाश्रयवासिनी स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी अर्ध अनहत कामेशी त्रिकोणातरवासिनी मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी अर्ध अनहत कामेशी त्रिकोणातरवासिनी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी उनको पूरी तरह शांत रखें। अपना ध्यान पूर्णतः अंदर की ओर और गहरे अपने चारों तरफ रंगों की ऊर्जा को महसूस करें। देवी का ईशान्य सम्मुखे देवी निखिल रक्षिण स्वरूप गर्भिणी पूर्णिमादिने भूते दाक्ष कैलाश शङ्करि ईशान्य सम्मुखे देवी निखिल विश्वसगर्भिणी पूर्णिमादिने भूते दाक्ष कैलाश शङ्करि सर्वधार महाशक्ति मूलाश्रयवासिनी स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी सर्वधार महाशक्ति मूलाश्रयवासिनी स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी अर्ध अनहत कामेशी त्रिकोणातरवासिनी मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी
सगर्भिणी पूर्णिमादिने भूते दाक्षकैलाशशङ्करे ईशान्यसमुखे देवी निखिलविश्वसगर्भिणी पूर्णिमादिने भूते दाक्षकैलाशशङ्करे प्राणप्रतिष्ठित श्यामलिङ्गस्वरूपिणी भक्तरक्षिणि मुक्तिदायिनि देवी लिङ्गभैरवी प्राणप्रतिष्ठित श्यामलिङ्गस्वरूपिणी भक्तरक्षिणि मुक्तिदायिनि देवी लिङ्गभैरवी भक्तरक्षिणि मुक्तिदायिनि देवी लिङ्गभैरवी भैरवी जय भैरवी 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 मास्टर्स, आप धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आते जाएं। भौतिक शरीर में महसूस करें आप एक लाल रंग की ऊर्जा के साथ, यह ऊर्जा आपके चारों तरफ अंडाकार स्थिति में आपके शरीर के ऊपर एक गोल घेरा बना रही है। यह मूलाधार से निकलने वाला प्रकाश आपका मूलाधार पूरी तरह क्लीन होकर इन मंत्रों से क्लीन होने के बाद एक्टिवेट हो रहा है। और जब हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं तो यह इन चक्रों से जो लाइट निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वह प्रकाश इसके कलर है मणिपुर का सबसे पहले मूलाधार का लाल रंग, फिर स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज, नारंगी, मणिपुर और अनाहत चक्र हरा। महसूस करें इन रंगों से एक कलरफुल, इन सभी रंगों के मिक्स होके या आपको जो भी कलर विजुअलाइज हो रहा है, इन कलर से आपके चारों तरफ ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। आप सफेद रंग का प्रकाश भी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है किसी को सफेद दिख रहा है, किसी को गोल्डन दिख रहा है, या यह सब कलर मिक्स होकर कुछ गोल्डन रंग की एनर्जी को वाइब्रेट कर रहे हैं। अब बस हमें यही प्रकाश अपने चारों तरफ, हमारे अंदर से निकलते हुए इस प्रकाश को चारों तरफ फैलाना है। विजुलाइज करिए आपके अंदर से निकलता हुआ यह प्रकाश आपके पूरे कमरे से बढ़ता हुआ आपके घर के कोने कोने में, आपके परिवार के हर एक सदस्य में यह प्रकाश, यह ऊर्जा फैलती जा रही है। यह दिव्य ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा घर के एक एक कोने में
और आप इसे जितना दूर तक आप सोच सकते हैं, इस ऊर्जा को, और इसी क्षण इसी मोमेंट में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, हम अपने अंदर से उठते हुए इस ऊर्जा के स्रोत को, इस ऊर्जा को हम अपने धरती के उस कोने तक फैलाएं जहां इस समय भयंकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जहां लोग एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। इन प्रकाश को वहां तक लेके जाएं और सभी के मन में प्रेम और शांति फैलाएं। विश्व शांति का संदेश हमारी वाइब्रेशन के थ्रू अपनी माता, धरती माता के लिए और उन सभी भाई बहनों के लिए जो वहां युद्ध कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वाइब्रेशन हम सब पहुंचाएंगे तो यह ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है कि हमारे वाइब्रेशन से ही शांति जरूर होगी। एक सफेद रंग की शांति की ऊर्जा कल्पना करें। कल्पना करें कि हर सब चीज चारों तरफ शांति फैल चुकी है। हरे रंग के प्रकाश से जो भी क्षति हुई है, जो भी जन मन धन की जो भी क्षति हुई है, वह अबंडेंस में भरपूर्ति हो रही है। हम अब हरे रंग के प्रकाश की कल्पना करते हैं और अपने थ्रू, अपने द्वारा यह हरे रंग की ऊर्जा को वहां प्रस्तावित करते हैं, वहां तक भेजते हैं। अब एक गुलाबी ऊर्जा जो सभी के दिलों में लगे हुए घाव को प्रेम से में बदल कर इन घाव को भरने के काम करेंगे, और जो भी मन में द्वेष है, राग है, उसे प्रेम में परिवर्तित करते हुए कुछ देर के लिए अपनी चेतना को उस युद्ध भूमि तक में लेके जाएं जहां इस समय बहुत क्षति हो रही है, हानि हो रही है, जो कि सिर्फ उन देशों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बुरा समय है, लाने वाला है। तो हम अपनी इन ऊर्जाओं से इसे बहुत जल्दी स्थगित होने का, इस युद्ध को विराम होने का एक वाइब्रेशन छोड़ेंगे, एक विचार रखेंगे। हमारे विचारों के वाइब्रेशन से चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं दोस्तों। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद। धीरे धीरे वापस आए। अब अपनी ऊर्जा को महसूस करें, कितना पावरफुल आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान को महसूस करें। दोनों हाथों को, हथेलियों खोलकर हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आंखें खोल लें और मुस्कुराते हुए अपना कैमरा भी ओपन करें।
थैंक यू एवरीवन। अद्भुत थैंक यू, ध्यान। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू गरिमा, जो थैंक आपने यू। मेडिटेशन कराया, सो पावरफुल, बहुत अच्छा था। उसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगी, जैसे कि आपने हर ऊर्जा, प्रकाश का सब कुछ बताया, इसी प्रकार आप देखिए कि जैसे हमारे तत्व हैं जिनसे हमारा भौतिक शरीर बना, तो वो जो 5 तत्व हैं, उसके बाद वो पोर्टल खुलता है और ऊर्जा जो है वो, जैसे मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्टान में जल तत्व है, जल मणिपुर में फायर है, अग्नि है, अनाहत में एयर है, और वायु है। विशुद्धि में आके आकाश तत्व हो जाता है। इसका मतलब उसके ऊपर तो पोर्टल खुल चुका है, ऊपर की यात्रा शुरू हो चुकी है। हो और चुकी एक चीज है। मुझे अभी और समझ में आई जो अब मन में, कि जैसे कहते हैं नौ नौ देवी, इसी तरह हम शरीर के ऊपर के भी 2 चक्र को बहुत मानते हैं। सोल स्टार चक्र करीब हाँ 10-12 इंच ऊपर, और उससे इंच 10 इंच ऊपर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इज द बाउंड्री बिटवीन द ब्रह्मांड पूरा जो है, तो वहां से आप अनंत ब्रह्मांड में चले जाते हैं। तो 9 दिन जो लगता है मुझे कि वो यात्रा जो है हमारी 9 चक्र की, वो पूरी अच्छा। होती है। ये हाँ, जी, बहुत सुंदर। एक्चुअली हमारे पूरे 12 चक्र, क्योंकि उसके ऊपर 8 चक्र से शुरू होके 12वें चक्र तक, 12वां चक्र हमारा गुरु का चक्र होता है, जहां से हाँ, हम अपनी वो ऊर्जा जी जी। लेते हैं। हाँ और सर। आज ये मैंने एक्चुअली, हाँ इनका ही है, हम हमारे जिनका भी भैरवी मंत्र है ना, सदगुरु। हाँ सदगुरु। सदगुरु का ही, हाँ क्योंकि 8वां दिन है ना, तो हम पूरी ऊर्जा को नीचे से ऊपर तक एक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने 7 दिन इसकी प्रैक्टिस करी है। जी, क्योंकि वो चक्र तो, क्योंकि वो तत्वों से जुड़े हैं, तो हमारे फिजिकल हाँ उससे जुड़े रहते हैं। उसके बाद वो पोर्टल खुल गया, तभी कहते हैं ना कि आप विशुद्धि तक पहुंच गए, फिर हाँ, यात्रा आपकी बहुत तेज हो जाती है तेज हो है जाती, ना। इसलिए तो इन इन मंत्रों उसलिए में भी सिर्फ विशुद्धि जी, मंत्र तक है दीदी। ऊपर के दोनों हाँ, चक्रों का जी जी जी, इसमें वर्णन ही नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। आपने बिल्कुल या ठीक बोला गरिमा। हमारे शिवानंद स्वामी जी भी यही बताते हैं कि तत्व तो हाँ यहीं तक ही है, उसके बाद तो हाँ, आप बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर बढ़ते की आते हैं। ओर और और ऊपर क्योंकि की ओर। आज्ञा चक्र तो ही हमारा सारे सभी चक्रों को बैलेंस करता है, तो ये हम, और ये जो पूरे मंत्र थे ना, ये हमारे विशुद्धि चक्र तक है। बहुत आई अच्छा। नोटिस दैट। और विश्व शांति का जो आपने संदेश दिया है, बहुत बहुत सुंदर। और मिक्की जी ने भी ये मैसेज भेजा हुआ है, हम ग्रुप में रोज ये इंटेंशन डालेंगे। थैंक यू, थैंक यू। जी, अब मंजू थैंक जी से यू। सुने कुछ। थैंक यू। जी, मंजू बिल्कुल। जी अब कहाँ गए। मंजू आंटी हमारे सामने देवी इन्वोकेशन और भजन, राम जी का भजन सुनाएंगी। ओवर टू यू। थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी, आप म्यूट हैं। मंजू आंटी आप अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट कर दिया था शायद उनको। आप करिए करिए, हाँ, हो मैंने गया, कोहोस्ट बनाया था, हो पता नहीं गया, हो कैसे गया, हो गया। हो जी जी। गया, हो गया। तो गरिमा, इतना सुंदर आपने मेडिटेशन करवाया और इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, तो उससे तो अब मैं अपने ध्यान नेपाल परिवार को सबसे पहले तो आज की महागौरी की अष्टमी की शुभकामनाएं और रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए सबको प्रणाम करती हूँ। महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी और मेरे सभी मित्रों को, स्पेशली संतोष जी को मुझे ये अवसर देने के लिए मैं शत शत बार प्रणाम करती हूँ। और माँ के माँ के और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में थोड़ी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आशा है आप उसको पसंद करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। पहले देवी इन्वोकेशन सॉन्ग से।
और टाइम टाइम कितना है हमारे पास? तो मेरी, आप कहिए, टाइम है। हाँ, मुझे जो पसंद आएगा वो मैं प्रस्तुत करती हूँ। जब आप लोग ऊब जाइएगा तो आप कह दीजिएगा बस कर दो। ठीक है कोई नहीं। जी। ठीक, मैं शुरू करती हूँ। भवानी दयानी, भवानी दयानी, महा वाक्बानी, सुर नर मुनि जन जानी, सकल बुध ज्ञानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, महा वाक्बानी, सुर नर मुनि जन जानी, सकल बुध ज्ञानी, भवानी जग जननी जग जानी, महिषासुर मर्दनी, जग जननी जग जानी, महिषासुर मर्दनी, ज्वालामुखी चंडी, अमर पददानी, भवानी भवानी दयानी, महा वाक्बानी, सुर नर मुनि जन जानी, सकल बुध ज्ञानी, भवानी भवानी भवानी। अब मैं माँ का ही एक और छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। उसके बाद श्री रामचंद्र के बारे में उनका गाऊंगी। बहुत सुंदर। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ, क्या मन हरि नाम सुहाया है, वारू सब कुछ माँ चरणों पे, मेरे मन को ये भाया है, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ, जगदम्बिके। श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में तेरा ही तेज समाया है, तेरा ही तेज समाया है, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ, जगदम्बिके। हो नमस्कार मेरा बार बार, हे शक्ति तुम्हारे चरणों में, मुझे अधम पतित दुखी यारे को करुणा कर हृदय लगाया है, करुणा कर हृदय लगाया है, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ, जगदम्बिके।
माँ जो पाऊं तुमसे पाऊं, जो दे दे उसमें हर्षाऊं। कुछ रहे न मेरा अपनापन, मैंने सर्वस्व लुटाया है। तो मैंने सर्वस्व लुटाया है। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। मन हर नाम सुहाया है, वारूं सब कुछ माँ चरणों में। मेरे मन को ये भाया है। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जगदम्बिके प्रणाम। अब मैं श्री राम जी के उनकी स्तुति, उनके लिए क्या सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन हम सब अपने उनके प्रति जो भी श्रद्धा सुमन है वो अर्पित कर रही हूँ। मन के तंबूरे में जो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। मन के तंबूरे में जो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मन की मुरलिया में ओ, मन की मुरलिया में ओ, मन की मुरलिया में सुर का सिंगार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। लगन लगी लीला धारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम सा हीरा पाया, श्याम नाम सा मोती, जगीर जगमग ज्योति। प्यासी तो अखियों में ओ, प्यासी दो अखियों में ओ, प्यासी दो अखियों में आंसुओं की धार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। ओ जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। मन के तंबूरे में जो, मन के तंबूरे में जो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। ओ जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत। बहुत मैं तो सुंदर, आंखों मतलब बंद मजा करके बहुत बैठ ही आ गई। अच्छी है, गया। आपने गाया भी बहुत। अब मैं मेरी प्रिय संतोष जी जी। की फरमाइश का एक भजन जो है आखिरी भजन वो पेश कर रही हूँ। मंजू जी, आनंदो ब्रह्म के लिए भी रख लीजिए।
सॉरी आनंदो रिपीट ब्रह्म हो में जाएगा, मैं नहीं आज रहूंगी। कहने दो, कहने दो। सुनाइए आज सुनाइए सुन प्लीज। सैटरडे को करेंगे वो तो, कल डॉक्टर राजेश्वरी जी आएंगी और अभी सैटरडे का हमारा अभी टाइम है कि आनंद। नहीं? अभी टाइम है कि नहीं नहीं नहीं? नहीं, टाइम को छोड़ो, वो तो बहुत देर का भाग चुका। आप सुनाइए। हाँ देखिए जो जल्दी में है वो लोग जा भी रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम हाँ। बैठे हुए हैं। जी जी। राम के गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सभ्यता का भव्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजल रंजन रूप शुभ कर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजल रंजन रूप शुभ कर, राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सभ्यता का भव्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। सर मंजू बहुत जी आप सुंदर। तो हमारी हीरा हैं, हीरा। अरे आपको आज पता चला? हाँ नहीं, जब जी गाना बिल्कुल, सुनती हूँ तभी पता लग जाता है। तभी ये चल वाला जाता गाना है। तो जी मैंने जी सुन रखा है मंजू जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भजन जी, सारे बहुत अच्छे सेलेक्ट किए बहुत आपने। ये सुंदर। जी हिम्मत है मंजू और आंटी, आप आवाज इतने भी ऐसी है, सब पर भारी। आज संतोष जी मैंने क्यों वो किया, आई जस्ट वांटेड टू प्रूव कि हाउ आवर ट्रेनिंग इज वर्किंग, हम लोगों के ऊपर कितना, क्योंकि मैंने कल पहली बार कितने दिनों के बाद आवाज मैंने कोशिश की थी प्रैक्टिस करने की, और मुझे लग रहा था मैं कैसे करूंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, करना तो है ही है, करना तो है ही है। एंड देन जी जी मैं ये सेलेक्ट किया इसलिए कि मैं उस दिन नहीं रह पाऊंगी ब्रह्म नहीं आप अपने घर नहीं, में रोज एक भजन गाया करें, आप हाँ प्रैक्टिस के लिए। आपका बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मंजू जी आप संडे को जाओगे ना? हाँ, मैं संडे जा रही हूँ, मंडे वापस आऊंगी, तो संडे ही तो है। सैटरडे